जी नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी एक टॉपिक पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। PFMS पे तो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से, साथ ही साथ ब्लॉक लॉगिन से और ग्राम पंचायत लॉगिन से डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल का यूज़र आईडी और पासवर्ड बनानी होती है। तो हम आज ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज विभाग के द्वारा एडमिन लॉगिन आईडी दी जाती है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल का यूज़र आईडी कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ उस यूज़र आईडी के माध्यम से पासवर्ड कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि PFMS के माध्यम से सभी विभागें अपने खर्च को करती है। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग भी बहुत सारी मद है जो PFMS के माध्यम से खर्च करती है। उनमें से एक है RGSA स्कीम के तहत ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए की यानी 20 लाख रुपए की अनुदान की राशि RGSA के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए दी गई है। जो ये 10 लाख रुपए की राशि आई हुई है, इसकी खर्च PFMS के माध्यम से की जानी है, जिसकी लिमिट 10 लाख की लिमिट ये SNA अकाउंट है ये, और सभी ग्राम पंचायतों का जिन पे पंचायत सरकार भवन बन रही है, इन सभी में से लगभग 500 पंचायत सरकार भवन भारत सरकार के द्वारा चयनित हुआ है और जिनको जो है 10 लाख रुपए की अनुदान की राशि दी गई है। और उस अनुदान की राशि का खर्च ग्राम पंचायत सरकार भवन बनाने के मद में करने वाली है या कर रही है। तो ग्राम पंचायत के स्तर पे चूँकि ये खर्च ऑनलाइन की जानी है, तो इसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की उपलब्धता बिहार सरकार के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कर दी गई है। यहाँ पे सभी का मतलब है जिन ग्राम पंचायतों के लिए RGSA के तहत पैसे दी गई है, वो पत्र के माध्यम से उन ग्राम पंचायतों को सूचित कर दी गई है। तो हम लोग आज, क्योंकि जब इस प्रोसेस में RGSA तहत के जो पैसा आया हुआ है वो PFMS के माध्यम से खर्च की जानी है, तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, एक डाटा ऑपरेटर और एक डाटा अप्रूवल। तो हम बारी बारी से डाटा अप्रूवल और डाटा ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पे डाटा ऑपरेटर उस ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव होंगे और डाटा अप्रूवल उस ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी होंगे। तो ये दो तरह का लेवल है जिनके तहत अलग अलग कार्य किए जाएंगे। जैसा कि डाटा ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कि इनके द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे। इनके द्वारा जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट का प्रोसेस करना, पेमेंट का भुगतान करना से संबंधित प्रक्रिया की जानी है। जब डाटा ऑपरेटर के द्वारा वेंडर चयन करके और उसे PFMS में रजिस्टर कर देते हैं और साथ ही साथ पेमेंट की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है, तो इनका अप्रूवल करने के लिए डाटा अप्रूवल अपने लॉगिन में जाके, डाटा अप्रूवल कौन है यहाँ पे, हमारे माननीय मुखिया जी, वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और जो ट्रांजैक्शन, चाहे वो वेंडर से संबंधित हो, वेंडर को रजिस्ट्रेशन या उनके चयन से संबंधित हो या फिर भुगतान से संबंधित हो, जो ट्रांजैक्शन डाटा ऑपरेटर यानी पंचायत सचिव के द्वारा ऑनलाइन PFMS के माध्यम से की जाती है, उसको अप्रूव करने का काम हमारे डाटा अप्रूवल यानी हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा की जानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस चर्चा में जो है, चाहे वो डाटा ऑपरेटर हो या फिर डाटा अप्रूवल हो, इन दोनों लेवल पे
दोनों ही स्तर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड की बात की जा रही है। तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड विभाग के द्वारा नहीं मिलता है, ये स्वयं जो है उस ब्लॉक के कोई कंसर्न जो कंसर्न स्टाफ होंगे, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव मान लीजिए, उनके द्वारा ये क्रिएट किया जाना है। ये क्रिएट ब्लॉक के कोई भी अधिकारी और उनके द्वारा निर्देशित किए गए किसी भी कर्मी को सौंपी जा सकती है, और फिर वो कर्मी या पदाधिकारी जो है, जो ब्लॉक उस पंचायत का एडमिन यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके माध्यम से डाटा अप्रूवल और डाटा ऑपरेटर के यूज़र आईडी और पासवर्ड का क्रिएशन किया जाता है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से डाटा ऑपरेटर का यूज़र आईडी बनाया जाता है और डाटा अप्रूवल का और डाटा ऑपरेटर का यूज़र आईडी बनना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप आसानी से डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल का यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकें और तत्पश्चात इसका भुगतान की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं। सामने आपके जनरल रूल्स दिख रहे हैं, जो हमने बोला वो सामने लिख दिया हमने, और आगे फिर हम pfms.gov.in पे क्लिक करके हम मेन पेज पे लॉगिन पेज पे आएंगे और वहाँ पे पंचायत के एडमिन से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आपको इस तरीके से सामने जो है शो करेगा पूरा पोर्टल। लॉगिन करेंगे, फिर बाईं लॉगिन करने के बाद जो है बाईं ओर एक ड्रॉप मेन्यू दिखेगा, उसमें एक ऑप्शन आपको जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आएगा मास्टर का। मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा और ऑप्शन आएगा। हम मास्टर के बाद यूज़र्स पे क्लिक करेंगे और यूज़र्स के उपरांत आपको दो ऑप्शन और, यूज़र्स पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन और दिखेंगे, उसमें से एक ऐड पे करना, मैनेज पे नहीं करना, ऐड न्यू पे करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगा, क्रिएट एजेंसी यूज़र, यानी यहाँ ये फॉर्म है जहाँ से हम डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल का लॉगिन आईडी बनाएंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, तीन ऑप्शन दिखेगा, एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एजेंसी डाटा अप्रूवर एंड एजेंसी डाटा ऑपरेटर। हमें एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर पे अभी कोई काम नहीं करना है, हम अभी सर्वप्रथम एजेंसी डाटा ऑपरेटर का यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे। तो सामने देखेंगे फर्स्ट नेम में यहाँ पे ऑपरेटर कौन है हमारा, पंचायत सचिव। तो पंचायत सचिव का पहला नाम, फिर लास्ट नेम उनका लास्ट नाम, ईमेल आईडी पंचायत सचिव का ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर पंचायत सचिव का मोबाइल नंबर, और लॉगिन आईडी ये इंपॉर्टेंट है, ये हम जो आप बना रहे हैं तो आप खुद से इस एक लॉगिन आईडी खुद से बनाएंगे। हम उसके फॉर्मेट के बारे में भी अभी बात करेंगे, आपको दिखा भी देते हैं, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने नाम दे दिया पंचायत सचिव का, मान लीजिए जितेंद्र कुमार, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमने दे दिया। अब लॉगिन आईडी देखिए हमने लिखा जीत_काझा OPR। जीत क्या होगा, जितेंद्र का जी, और अंडरस्कोर काझा हो गया आपके पंचायत का नाम, और OPR मतलब ऑपरेटर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो पंचायतें अडॉप्ट कर सकती है और इस तरीके से लॉगिन आईडी बना सकती है। ये बना के आप किसी जगह कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये उस पंचायत के ऑपरेटर का, डाटा ऑपरेटर जिनके द्वारा वेंडर और पेमेंट वगैरह का कार्य करना है, जो फाइनेंशियल जो भी कार्य है इस लॉगिन आईडी के द्वारा किया जाना है, ये कॉपी करके पेस्ट करके आप कहीं रख लेंगे। तदुपरांत इसमें सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाता है। उसके बाद हम फिर डाटा अप्रूवल का बनाएंगे। डाटा अप्रूवल में भी मुखिया जी का पहला नाम, लास्ट नाम, और साथ ही उनका मुखिया जी का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखेंगे, और फिर लॉगिन आईडी, फिर हम अप्रूवल का भी लॉगिन आईडी बनाएंगे। इनका भी सेम तरीके से बनाएंगे, मुखिया जी का नाम लिख देंगे, अंडरस्कोर पंचायत का नाम, और जैसे वहाँ पे OPR लिखा था यहाँ पे अप्रूवल का APP लिख देंगे, और इसे हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि इस पर OTP जाएगा पासवर्ड बनाने के लिए। तो ये आप चेक कर लेंगे कि ये चलता हुआ मोबाइल नंबर हो और चलता हुआ ईमेल आईडी हो, ताकि आगे किसी तरह की समस्या ना हो। इस तरीके से करने के बाद, सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और देन आप देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है, अब हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जो पेज आएगा, आपको बाईं ओर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के साथ ही एक आप इस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। आप यहाँ देखेंगे 4 स्टेप पे ये काम होता है पासवर्ड बनाने का। तो यूज़र आईडी यहाँ पे आपको डालना है। यूज़र आईडी कौन सा, जो हमने ऑपरेटर और अप्रूवल का बनाया, दोनों के लिए अलग अलग बनाया है हमने। क्या बनाया था, नाम अंडरस्कोर पंचायत का नाम एंड ऑपरेटर है तो OPR और अगर अप्रूवल है तो APP। तो पहले हम अप्रूवल का बनाते हैं, पहले डाटा ऑपरेटर का बनाएंगे फिर अप्रूवल का। डालने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है उस पर OTP जाएगा। तो OTP में देखिए 4 ऑप्शन है कि OTP मोबाइल पे, OTP ईमेल पे और बोथ पे, आप बोथ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP का डाल देंगे और साथ में फिर देखेंगे नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप नया पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनने के बाद ऐसे भी आप रख लेंगे, इसी तरह ऑपरेटर का भी बना लेंगे और इस तरीके से ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आपको मिल जाएगा। पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग हो, कम से कम 8 अंकों का हो और अल्फ़ा न्यूमेरिक बना हुआ हो। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।